बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, dear viewers, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया जाइंट डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को इन डिटेल और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द जाइंट डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशंस। नाउ इन दिस लेक्चर, इन दिस वीडियो, मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर द जाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सबसे पहले मैं एग्जांपल को पढ़ता हूं, यानी क्वेश्चन को पढ़ता हूं और फिर आपके सामने सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन क्या है आपके पास? एन अर्न कंटेन्स 3 ब्लैक बार्स, 2 रेड बार्स एंड 3 ग्रीन बार्स। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा? हमारे पास 3 ब्लैक बार्स हैं, 2 रेड बार्स हैं और 3 ग्रीन बार्स हैं। टोटल कितने बार्स हैं हमारे पास? 8 बॉल्स। कितने? 8 बॉल्स हैं। हमारे पास एक बेग है या अर्न है या बर्तन है, उसके अंदर बार्स पड़े हुए हैं। 3 ब्लैक बार्स हैं, 2 रेड बार्स हैं और 3 ग्रीन बार्स हैं। टोटल 8 बॉल्स हैं। उसके बाद वो कहता है कि उसमें से आपने 2 बार्स रैंडमली सेलेक्ट किए, एंड 2 बार्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 8। 2 बार्स आपने रैंडमली निकाल दिए। इफ x इज द नंबर ऑफ ब्लैक बार्स एंड y इज द नंबर ऑफ रेड बार्स सेलेक्टेड, देन फाइंड द जाइंट डिस्क प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ f of x or y, ये प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल्स। सबसे पहले हम इस पार्ट पर गौर करेंगे कि पार्ट नंबर 1 जाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज। वो कितने वेज बनते हैं, वो कितने तरीके बनते हैं कि आप उस 8 बॉल्स के अंदर से 2 बॉल्स रैंडमली निकाल रहे हैं, in how many ways you select 2 balls from 8 balls according to rule of combination। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज या हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, 8C2 या 8C2, हमारे पास बनते हैं 28 वेज। कितने वेज बनते हैं? 28 वेज। There are 28 ways in which 2 balls are selected from 8 balls. Now हम रैंडम वेरिएबल की तरफ आते हैं। उसने कहा x ब्लैक बॉल्स, y रेड बॉल्स। जो आपने बॉल सेलेक्ट किए, x जो है वो रेड बॉल को शो करता है, y जो है रेड बॉल्स को, x ब्लैक बॉल्स को। तो रियल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है x के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मतलब जो ब्लैक बॉल्स के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? कोई भी ब्लैक बॉल ना हो, एक ब्लैक बॉल हो, दोनों ब्लैक बॉल हो। रेड के लिए क्या होगा? कोई भी रेड ना हो, एक रेड हो, दोनों रेड हो। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज होंगी 0 1 एंड 2, y की जो वैल्यूज होंगी 0 1 2। x फॉर ब्लैक बॉल, y फॉर रेड बॉल। 0 मीन अगर हम इसके पेयर्स करें, 0 0 मतलब ना ब्लैक है ना रेड है, दोनों ग्रीन है। 1 1 एक ब्लैक, यानी कि एक आपके पास यानी कि ये आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। दीज आर दी वैल्यूज व्हिच आर असाइन्ड फॉर ब्लैक बॉल्स, पॉसिबिलिटीज फॉर रेड बॉल्स। नाउ हम इसके लिए क्या करते हैं? यहां पे हम एक पेयर्स बनाते हैं, कंबाइन, क्योंकि हमने कंबाइन प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, एसोसिएट प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। वैल्यूज ओवर xi एंड वैल्यूज ओवर yj। यहां पे आपके पास क्या है? x1, ये आपके पास है x2, ये आपके पास है x3, y1 y2 y3। these are the values of x and y। तो आपके पास जो x और y के जो पेयर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? आपके पास 0 0 0 0 बनेगा। और क्या बनेगा आपके पास? 0 1। और क्या बनेगा? पॉसिबल 1 0। और क्या बनेगा आपके पास? 1 1। और क्या बनेगा? 0 2। और क्या बनेगा? 2 0। These are the possible pairs of values from these real values of x and y। अब यहाँ पे
ये 0 0, यानी कि आपके पास ये 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 इसके अलावा जो पेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर 2 और 2 जो इम्पॉसिबल है, 2 और 1 इम्पॉसिबल है, 1 और 2 इम्पॉसिबल है, 1 2 इम्पॉसिबल है, 2 1 इम्पॉसिबल है। हमने वो पेयर्स सेलेक्ट किए हैं, हमने वो पेयर्स रैंडम वेरिएबल के अंदर लिखे हुए हैं, यानी कि x एंड y, इसके अंदर जो लिखे हुए हैं जो पॉसिबल है, जो इवेंट्स पॉसिबल है। अब 0 0 का मतलब क्या है कि दोनों बार में ना ब्लैक है ना रेड है, दोनों ग्रीन है। ब्लैक नहीं है, एक रेड है, अगला ऑटोमेटिकली ग्रीन है। ब्लैक है, रेड नहीं है, ऑटोमेटिकली अगला ग्रीन है। ब्लैक रेड, कोई ब्लैक नहीं, दोनों रेड, दोनों ब्लैक, कोई रेड नहीं। these are the possibilities, these are the possibilities, मतलब ये है these are the possibilities। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज को, इन पेयर्स को यूज करके हमने क्या फाइंड करना है, जाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर f x y, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y। हमने ये फाइंड करना है, या x और y, हमने जाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना है, जाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, अब हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब हमने ये हर एक पेयर की लोग क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहां पे हम एक फार्मूला बना लेते हैं, फार्मूला बनाने से हमारे पास काम जो होगा वो आसान हो जाएगा। कैसे, हमने क्या फाइंड करना है, हमने जाइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जाइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे आप, हम फार्मूला बना लेते हैं। हमारे पास चूंकि कितने हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं, 3cx, यानी कि यहां से x की वैल्यू हम यहां से उठाएंगे, यहां से 0 0 1 1 0 2, और साथ में फिर कितने रेड बॉल्स हैं, 2cy, रेड बॉल में y शो किया है, और आखिर रहेगी हमारे पास ग्रीन कितने, 3, यानी कि 3 ग्रीन, हमने तो ग्रीन उसने मेंशन नहीं किया हुआ ना, हम कहेंगे 2 x y, यानी कि जब x की और y निकाल देंगे उन दोनों बार में से, तो हमारे पास जो ग्रीन सेलेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने, 28 वेज फॉर ब्लैक बॉल, वेज फॉर वाई बॉल, रेड बॉल एंड वेज फॉर ग्रीन बॉल्स। इस फार्मूले के जरिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आसान हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करते तो आपने पूरा सैंपल स्पेस आपने लिस्ट करना होगा, उसमें से आपने देखना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम अब क्या करते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। f ऑफ 0 व 0, f ऑफ 0 व 0, f ऑफ 0 व 0। अब 0 व 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यानी कि कोई ब्लैक नहीं, कोई रेड नहीं, दोनों ग्रीन है। तो क्या मतलब है, यहाँ पे 3c 0, 2c 0, 3 2 -0 -0 डिवाइड बाय 28, यानी कि आपने ये देखिए दोनों कौन से रह गए आपके पास, ग्रीन रह गए। तो ग्रीन जब रह गए तो जब आपने इसको कैलकुलेटर के जरिए इसकी कॉम्बिनेशन सॉल्व की, सब कुछ फाइंड किया, तो आपके पास जो आंसर आता है 3/28, 3/28 is the probability of no black ball, no black ball, no red ball, both balls are green, both balls are green। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट वो है f of 0 1, f of 0 1। तो क्या मतलब इस बात का, 0 का मतलब है x की वैल्यू, y का मतलब है 1 का मतलब है y की वैल्यू, कोई ब्लैक नहीं, एक रेड। तो क्या होगा 3c 0, 2c 1 और ग्रीन 3c 2 -0 -1 डिवाइड बाय 28। अब यहाँ पे जब आपने माइनस किया, इसमें 2 में से एक ग्रीन रह गया, इसका मतलब है कि कोई ब्लैक नहीं, एक रेड एक ग्रीन। ओके, तो जब इसको आपने सॉल्व किया कैलकुलेटर से, हमारे पास जो इसका आंसर आता है 6/28। 6/28 इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो ब्लैक बॉल एंड 1 रेड बॉल। जब दो बॉल आपने सेलेक्ट किए, उसमें अगर कोई ब्लैक बॉल ना हो, रेड हो और अगला ग्रीन हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है।
अगला जो हमारे पास आ रहा है, अगला जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आपके पास f ऑफ 10 क्या मतलब इसका 3c1 2c0 3c2 minus 1 minus 0 divided by 28। अगेन जब इसको हमने सॉल्व किया, अगेन इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आता है 9/28। 9/28 is the probability that the one bar is black and other is not red and other is possibility is green। यानी कि अगर रेड होगा एक ग्रीन होगा, दोनों में से। अच्छा अगला जो है आपके पास 1 1 1 1 यानी कि दोनों में से एक ब्लैक एक रेड, कोई ग्रीन नहीं। क्या मतलब है 3c1 2c1 3 2 minus 1 minus 1। आपने x की जगह पे 1 डाला, y की जगह पे 1 डाला। अब 3 ये जो रेड ये ब्लैक ग्रीन रेड ग्रीन 3 2 दोनों बार उसमें से आपने ब्लैक को माइनस किया और रेड को माइनस किया तो कोई बात नहीं रहा ग्रीन। तो हमारे पास डिवाइड बाय 28 तो कितनी आंसर कितना आता है आपके पास 6/28। 6/28 is the probability of one black one red, one black one red। अगली जो हमारे पास आ रही है, अगली जो हमारे पास आ रही है वो क्या है हमारे पास f ऑफ 0 2 दोनों रेड हो तो क्या मतलब 3c0 2c2 और 3 2 minus 0 minus 2 divided by 28। ये कितना आता है आपके पास हमारा 1/28 कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व करो आप। इसके बाद आपके पास है f ऑफ 20 3c2 2c0 3c2 minus 2 minus 0 divided by 28। ये आपके पास आंसर आता है 3/28। These are the probabilities, giant probabilities। तो हम इसको एक टेबल की फॉर्म में आप इसको शो करते हैं, टेबल की फॉर्म में शो करते हैं 3/28। ये आपके पास हम शो करते हैं इस तरह x व y और साथ में f ऑफ x व y, जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड पेयर ऑफ वैल्यूज। आपके पास 0 0 अगला 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 0। अब 0 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 3/28। अच्छा जी 0 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 0 1 की हमारे पास 6/28 1 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी हमारे पास 9/28 और 1 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 6/28 और 0 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 1/28 और 3/28। This is the giant probability discrete probability distribution। हम देखते हैं कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन f ऑफ x लेस देन 1 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। समीशन f ऑफ x व y इज इक्वल टू 1 क्या सेटिस्फाई हो रही है 3 से 6 9 9 3 18 18 से 6 24 25 25 3 28 28/28 is equal to 1 both conditions are satisfied। now अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास प्रोबेबिलिटी x + y लेस देन इक्वल टू 1। क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी x + y लेस देन इक्वल टू 1 ये क्या है आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। x + y अगर दोनों पेयर्स की वैल्यूज को जमा करें वो 1 से लेस हो और 1 हो तो उन पेयर्स की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करें। तो इसके अंदर आपके पास एक तो आता है आपके पास f ऑफ 0 व 0, दूसरा आता है f ऑफ 0 1, तीसरा आता है f ऑफ 1 0। These are the possible pairs for the probabilities which involve this range x + y less than or equal to 1 0 + 0 1 से लेस आता है 0 + 1 1 आता है 1 + 0
1 आता है। अगर हम 0 + 2 करते हैं 1 से बढ़ जाता है, 2 + 0 करते हैं 1 से बढ़ जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसमें शामिल नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, f(0) 0 3/28, f(0) 1 6/28, f(10) 9/28, तो 9 × 18/28। 18/28 is the probability of x plus y less than or equal to 1। आपने दोनों की वैल्यूज पुट की, 1 या 1 से लेस आनी चाहिए, तो वो ये भी हो सकती है, 1 2 3, ये 3 पेयर हो सकती हैं। इसके अलावा पेयर इस रेंज में शामिल नहीं है, इस रेंज में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आप क्या करते हैं, मैं एक टेबल सा बना लेता हूं, दूसरा टेबल सा बना लेता हूं, जायंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेता हूं, और अब आसानी हो जाएगी। जायंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेता हूं। टेबल क्या होगा आपके पास, हम ले लेते हैं x 0 1 2 0 1 2। अच्छा, these are the values of x, these are the values of y, x1 x2 x3, y1 y2 y3। अब यहां पे आपके पास g of x कितना आएगा, यहां पे आपके पास h of y जितने भी आएगा, और यहां पे आपके पास टोटल 1 आना चाहिए, टोटल 1 आना चाहिए आपके पास ये। अब 0 और 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/28। फिर 0 1 0 1 0 1 6/28। फिर 1 1 0 2 0 2 0 2 1/28। अच्छे, फिर x की वैल्यू 1 1 0 1 0 9/28, 1 1 6/28, 1 2। अब 1 2 हम 1 2 अगर 1 2 की प्रोबेबिलिटी 1 2 जो है, यानी कि f of 1 2। अब 1 2 आपका जो पेयर है ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज हमने 2 बार सेलेक्ट किए, यहां पे कितने बन रहे हैं, फिर 3 बन रहे हैं, तो 3 बार हमने सेलेक्ट नहीं किए, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 1 2 की 0 होगी। फिर अगला 2 0 2 0 3/28, 2 1 impossible, 2 2 impossible, 2 2 impossible because we select 2 bars not 4 bars, 2 1 impossible because we select 2 bars not 3 bars। okay, the probability of impossible events are 0। ये आपके पास जायंट प्रोबेबिलिटीज आ गई आपके पास। अगर आप इन सबको जमा करें 1 के बराबर आएगा, इधर से जमा करें 1 के बराबर आएगा, इधर से जमा करें 1 के बराबर आएगा। अब आपके पास यानी कि यहां पे मार्जिनल ऑफ, यानी कि आपके पास g of 0 g of 1 g of 2, g of 0 बराबर है, इनको जमा करो, 1 ते 6 7 7 ते 10 10/28, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी आ गई है वैल्यू 0 के लिए। अब वैल्यू 1 के लिए 6 ते 9 15 28 50/28। 2 के लिए g of 2 बराबर है 3/28, इनको जमा करें 1 बनेगा। अब हम मार्जिन ऑफ y की तरफ आते हैं, h of 0 कितना होगा, 3 ते 3 6 ते 9 15/28, h of 1 12/28, और h of 2 बराबर है 1/28। इसको भी जमा करें तो 1 आएगा, इसको भी जमा करें तो 1 आएगा, इनको भी जमा करें तो 1 आएगा, जो जायंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमें तो मार्जिन चाहिए, g of x h of y, g of x h of y मार्जिन चाहिए। These are the giants। इन जायंट में से मार्जिन हमारे पास देखिए, g of x हमारे पास जो g of x है, हमारे पास ये सारे g of x है, ये क्या हमारे पास h of y है, हमारे पास g of x बराबर है समेशन
j goes to 3 f of x I y j। हमारे पास क्या होगा, g ऑफ x बराबर है, हमारे पास g ऑफ x बराबर है, हमारे पास x और हमारे पास g ऑफ x, x क्या हमारे पास 0 1 2 0 1 2 और g ऑफ x है 10 by 28 15 by 28 3 by 28। This is the marginal distribution, marginal distribution of x, marginal distribution of x। अब marginal distribution of y, तो y और h of y 0 1 2 क्या होगा, 5 by 15 by 28 12 by 28 and 1 by 20 1 by 20। These are the marginal distribution, marginal distribution for y, for x की values distribution of x, y की values distribution of y। ये आपके पास individual giant distribution, ये आपके पास x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये आपके पास x1 y1 x1 y2 x2 x1 y3 x2 y1 x2 y2 x2 y3 x3 y1 x3 y2 x3 y3। अब हमारे पास ये मैंने आपको सब डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया। एग्जांपल जॉइंट, मैंने यहाँ पे सिंपल सी बात मैं आपको बताता चलूँ। मेरे पास चूंकि 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 रेड बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। 2 मैंने सेलेक्ट किए थे। एक उसको कहता है कि x फॉर ब्लैक y फॉर ग्रीन। तो मैंने प्रोबेबिलिटीज के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटीज के फार्मूला लिखा था। क्या लिखा था, 3 ब्लैक हैं उसमें से जो आ रहे हैं, 2 रेड हैं उसमें से जो आ रहे हैं, x फॉर ब्लैक y फॉर रेड। और अगले जो बाकी रह जाएंगे, जो मतलब न ग्रीन वो ग्रीन मतलब जो रेड भी ना हो ब्लैक भी ना हो या एक रेड हो, इस तरह जो आपके पास आएगा 3 ग्रीन में से टोटल 2 सेलेक्ट किए, उसमें से ब्लैक निकालें रेड निकालें और पास क्या ले जाएंगे, ग्रीन ले जाएंगे। टोटल कितने बेस थे, 18। दिस इज द ये आपके पास फेवरेट आउटकम्स, टोटल आउटकम। इसको यूज करके हमने जॉइंट फाइंड किया। इस जॉइंट को फाइंड करके जॉइंट से हमने मार्जिनस फाइंड किए। तो ये सारा कुछ था। तो मैंने आपके सामने डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया कि क्या होता है कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, मार्जिनस फाइंड किए और प्रोबेबिलिटी भी फाइंड किया आपके सामने। तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, कोई मसला हो तो। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।